नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी है लेकिन आज के समय में भी एकदम सटीक बैठती है। स्वर्णपात्र, कर्म और दयालुता की एक कहानी। भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे निस्वार्थ कामों का कितना बड़ा असर हो सकता है। आज की हमारी ये चर्चा किसी आम किस्से के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरे दर्शन को बड़ी ही आसानी से समझाती है, जो हमें इंसानियत और इस ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या अच्छे कर्म कभी वास्तव में बिना फल के रह जाते हैं? मतलब, क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि अगर हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के किसी की मदद करें, तो क्या सच में उसका कोई फायदा होता है? क्या ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारी अच्छाई को किसी न किसी रूप में वापस लौटाता है? हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी एक दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और यकीन मानिए, जिस कहानी को आज हम देखने जा रहे हैं वो इसका बहुत ही सुंदर और सीधा सा जवाब देती है। तो भाग 1, उदार किसान, सादा जीवन और एक बड़ा दिल। हमारी इस कहानी के केंद्र में एक बहुत ही खास इंसान है, मोहन। मोहन एक बेहद गरीब लेकिन बहुत ही बड़े दिल वाला किसान है। एक ऐसा इंसान जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं, और सच कहूं तो ये किसी भी आम घर की कहानी हो सकती है। एक तरफ हमारे मोहन बाबू हैं, जिनका सीधा सा फंडा है, सबकी मदद करो, भगवान देख रहा है। उनका मानना है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो बस कर दीजिए, अपनी हालत मत देखिए। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता है। उनकी चिंता बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कहती हैं, हमारी रसोई हमेशा खाली रहती है। और उनका सोचना भी बिल्कुल गलत नहीं है ना? वो बस अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हैं। ये जो आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच का टकराव है ना, ये इस कहानी को बहुत ही असली और जमीनी बनाता है। मोहन का बस एक ही उसूल है, भूख सबसे बड़ी दुश्मन है और किसी को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म। अब आता है भाग 2, दयालुता की परीक्षा, एक अप्रत्याशित अतिथि का आगमन। एक दोपहर मोहन की इसी अच्छाई का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, जब उनके दरवाजे पर एक थके हारे अनजान साधु आ पहुंचते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जब मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा वाकई दिल पसीजने वाला था। एक कमजोर, पसीने से लथपथ साधु वहां खड़े थे। मोहन ने बिना एक भी सेकंड सोचे उन्हें अंदर बुलाया, बड़े सम्मान से बिठाया और झट से उनके लिए ताज़ा पानी लेकर आया। पानी पीकर साधु को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। ये सुनते ही मोहन सीधा रसोई की तरफ भागा, लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि रसोई में उसके खुद के खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। पूरे घर में अनाज का एक दाना और नहीं था। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, रसोई का संघर्ष, अंतिम बलिदान। जाहिर सी बात है, एक तरफ मोहन की खुद की भूख है, परिवार की चिंता है, और दूसरी तरफ 2 दिन का भूखा एक अनजान मेहमान। यहाँ सुनीता और मोहन के बीच एक जबरदस्त वैचारिक मतभेद होता है। सुनीता का तर्क बहुत सीधा और स्पष्ट था। अगर ये आखिरी 2 रोटियां भी दे दी तो मोहन खुद क्या खाएगा? स्थिति वाकई बहुत नाजुक थी, लेकिन इस भारी तनाव के बीच भी मोहन का फैसला एकदम अटल था। उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सुनीता, भूखा पेट इंतजार नहीं कर सकता। भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेगा। मोहन अपनी पत्नी की फिक्र समझ रहा था, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? बाहर बैठे उस साधु ने ये पूरी बहस सुन ली थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहे। खैर, अपनी पत्नी की नाराजगी के बावजूद मोहन बाहर आया और पूरे आदर के साथ उसने वो दोनों रोटियां उस भूखे साधु के सामने रख दी। इसे कहते हैं सच्चा निस्वार्थ बलिदान, जहां इंसान अपनी सबसे बुनियादी जरूरत को भी खुशी खुशी पीछे छोड़ देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, स्वर्ण इनाम, एक अप्रत्याशित आशीर्वाद। साधु ने बड़े ही आराम से भोजन किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, हमेशा के लिए बदल दिया। साधु ने अपनी झोली से एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ सोने का कटोरा निकाला और मोहन की तरफ बढ़ा दिया। मोहन तो एकदम सन्न रह गया। उसने तुरंत इसे लेने से मना कर दिया। तब साधु ने मुस्कुराते हुए एक राज खोला। उन्होंने बताया कि पिछले ही हफ्ते एक राजा ने उन्हें ये सोने का कटोरा दान में दिया था,
लेकिन भाई, एक सन्यासी के जीवन में इस सोने के कटोरे का क्या काम? वो तो दरअसल एक ऐसे सच्चे और निस्वार्थ इंसान की तलाश में भटक रहे थे जिसे वो ये कटोरा सौंप सकें। एक ऐसा इंसान जिसका दिल सच में सोने का हो। और उस दिन मोहन की उस छोटी सी लेकिन सच्ची मदद ने ये साबित कर दिया था कि इस अनमोल भेंट का असली हकदार और कोई नहीं बल्कि मोहन ही है। उस वक्त साधु ने जो बात कही वो बहुत ही गहरी थी। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, इसे रखो, लेकिन इस धन को अपनी अच्छाई को बदलने मत देना। ये कटोरा कोई मामूली धातु का टुकड़ा नहीं था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि बिना किसी लालच के किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। साधु ने जाते जाते एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी जो हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पैसा और भौतिक सुख सुविधाएं अक्सर इंसान की फितरत बदल देती हैं। मोहन की असली जीत तभी होगी जब ये धन उसके अंदर की करुणा और उस मूल अच्छाई को कभी कम ना कर पाए। खुशी के आंसुओं के साथ मोहन ने उस बहुमूल्य भेंट को स्वीकारा और वो अप्रत्याशित मेहमान वहां से विदा हो गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, कर्म की शक्ति, मूल दर्शन। देखिए, ये सिर्फ एक सोने के कटोरे की कहानी भर नहीं है। ये हमें उस यूनिवर्सल नियम की याद दिलाती है जहां निस्वार्थ भाव से भेजी गई ऊर्जा हमेशा पलटकर हमारे पास वापस आती है। तो आइए इस कहानी से मिलने वाली कुछ खास बातों को समेटते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, मदद हमेशा बिना किसी लालच के होनी चाहिए। जब मोहन ने अपना खाना दिया तो क्या उसे बदले में कुछ मिलने की रत्ती भर भी उम्मीद थी? बिल्कुल नहीं। और यही कर्म की सबसे बड़ी शुद्धता है। दूसरी बात, कुदरत हमेशा एकदम सही समय पर अपना काम करती है। सुनीता को फिक्र थी कि रसोई खाली है, और देखिए कुदरत ने उस खालीपन को कैसे एक ही झटके में भर दिया। तीसरी अहम बात यह है कि निस्वार्थ कर्म सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को सुख और शांति देता है। और सबसे बड़ी बात, कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है, दिखावे से कुछ नहीं होता। संकट के वक्त आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, असली बात तो बस यही है। जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। क्या इनाम की चाहत कर्म की पवित्रता को बदल देती है? जरा सोचिए, अगर पहले से पता हो कि मदद करने पर सोने का कटोरा मिलेगा, तो क्या वो मदद उतनी ही निस्वार्थ मानी जाएगी? शायद नहीं। हमारी असली परीक्षा तो तभी होती है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता और हमें बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं होती। यही तो इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मोहन की ये यात्रा हम सभी को हमेशा बिना शर्त दयालु बने रहने और जीवन में निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।